पूर्वांचल की सबसे बड़ी सीट पर माया ने तय कर दी बीजेपी की जीत। बाहुबली धनंजय की पत्नी श्रीकला का टिकट काट मायावती ने बदल दी सियासी बाजी। धनंजय को लगा तगड़ा झटका तो गठबंधन के भी उड़ गए होश। मायावती बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगातार मायावती पर लगते रहे। हर बार मायावती इन आरोपों को सिरे से नकारती रहीं, लेकिन जौनपुर में मायावती ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब न सिर्फ इन आरोपों को बल मिल गया, बल्कि खुले तौर पर यह साबित हो गया कि जहां जहां बीजेपी मुसीबत में होगी, वहां मायावती संकट मोचक बनकर उनके लिए राह आसान करने का काम करेंगी। उत्तर प्रदेश की सबसे रोमांचक सीट बन चुकी जौनपुर की सियासत में एक बार फिर घमासान मच गया है। जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को मुंबई से जौनपुर चुनाव लड़ने के लिए भेजा, तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बीएसपी के पूर्व कद्दावर नेता और मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। धनंजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद भाजपा की जीत जौनपुर से लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी, क्योंकि न सिर्फ ठाकुर वोट का धनंजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बंटने का खतरा नजर आ रहा था, बल्कि इसके साथ ही धनंजय सिंह की लोकप्रिय छवि की वजह से ओबीसी और दलित वोट बैंक में भी धनंजय सिंह जबरदस्त सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे थे। बीएसपी का कोर वोटर मिलकर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जीत की राह आसान कर रहा था। लगातार भाजपा की तरफ से कोशिश हो रही थी कि धनंजय सिंह लड़ाई से हट जाए, लेकिन नामांकन हो चुके थे। बीएसपी ने अपना सिंबल भी श्रीकला को दे दिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने पूरा खेल बदल दिया। आधी रात में श्रीकला के टिकट काटने का ऐलान हो गया और पूर्व बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को मायावती ने अपना प्रत्याशी घोषित कर पूरा खेल बदल दिया। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद यह तय हो गया था कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, चुनावी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती। ऐसे में श्रीकला का टिकट कटना साफ तौर पर जाहिर करता है कि मायावती सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही हैं। अब आपको जरा आंकड़ों के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे श्याम सिंह यादव के मैदान में आ जाने के बाद बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में श्याम सिंह यादव सपा और बसपा के संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी थे। इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी गठबंधन के विरोध में। अगर जौनपुर के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव 3.5 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख, दलित 3 लाख, ठाकुर 1 लाख, मौर्य और कुशवाहा 70,000 के आसपास। बीएसपी के श्याम सिंह यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद यादव वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी होनी तय है। अगर श्याम सिंह यादव और मुस्लिम वोटों को काटने में कामयाब रहे, तो इसका सीधे तौर पर नुकसान गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को होगा। बाबू सिंह कुशवाहा भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, श्याम सिंह यादव भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में अगर ओबीसी वोटर आपस में बंट जाता है, तो दलित वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है। इसके साथ ही धनंजय सिंह के चुनावी मैदान से हटने के बाद सवर्ण वोट बैंक पूरी तरह से भाजपा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के साथ चला जाएगा, यानी बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। बीएसपी से झटका खाने के बाद इस बात की संभावना और प्रबल हो गई है कि शायद खुद धनंजय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दें। बदले में उन्हें बाद में बीजेपी कोई बेहतर विकल्प दे सकती है। एक वक्त पर जौनपुर की सियासी बाजी बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी थी, लेकिन आखिरी दिन बीजेपी के चाणक्य के इशारे पर माया ने ऐसी चाल चल दी कि पूरी बाजी पलट गई। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।